और आज राजस्थान के लोक नृत्य। पहला क्वेश्चन, गिद्दड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गिद्दड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है गिद्दड़ है वो शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखना ये होली से पहले किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ डांडा रोपण यानी प्रहलाद की स्थापना से होता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य, ध्यान रखना पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में जो पुरुष महिलाओं का रूप बनता है उसे गणगौर या महरी कहा जाता है। पुरुष है वही महिला का रूप धारण करता है। तो गिद्दड़। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, क्योंकि एक नृत्य से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है गेर नृत्य है वो भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। कौन सा? गेर नृत्य। तीसरा क्वेश्चन, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य है। ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य। तो इसका सही जवाब है मांदल नृत्य। कौन सा? मांदल नृत्य है ग्रासिया महिलाएं करती है और वर्ताकार रूप में करती है, ये ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? तो इसका सही जवाब है कथक। कौन सा? कथक नृत्य है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो भानुजी थे। भानुजी महाराज थे और इसको जयपुर घराना से संबंधित रखा जाता है। शास्त्रीय नृत्य जयपुर घराना, या कह सकते उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। 5 नंबर क्वेश्चन, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित महिला। तो इसका सही जवाब है अल्लाह जिला बाई। कौन है? अल्लाह जिला बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है क्योंकि अल्लाह जिला बाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो ये गायिका कौन सी है? मांड गायिका। इसका ध्यान रखना 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, यानी होली के त्योहार पर नहीं होता? गिद्दड़, पनिहारी, गेर, चंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पनिहारी। पनिहारी नृत्य ये होली पर नहीं किया जाता। ये नृत्य कैसा है? जातीय नृत्य है, यानी कालबेलियों का नृत्य है ये पनिहारी। इसमें क्या होता है? महिलाएं सिर पर 4-5 मटकियां रखकर पानी ले जाते समय इसको गाती है पनिहारी, इसलिए पनिहारी नाम हो गया। गेर, चंग, गिद्दड़ ये सारी होली के अवसर पर की। 7 नंबर, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत। सही जवाब है टोंक। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का है। तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। 8 नंबर, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ किस जिले में माना जाता है? लोकप्रिय अग्नि नृत्य का धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब है बीकानेर का माना जाता है। और स्थान है कतरिया सर, बीकानेर, वहां का प्रसिद्ध। आपको नाम सुना होगा आपने जसनाथ जी। तो जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया और यहाँ ये अग्नि नृत्य इनका प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य 13 ताली जो है ये अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो भक्त हैं वो जसनाती भक्त ये क्या करते हैं? फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, 13 ताली,
नृत्य। तो इसका सही जवाब है कच्ची घोड़ी। ठीक है, कच्ची या कच्ची घोड़ी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, ये शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और खास करके शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और डिडवाना और पर्वतसर में भी प्रसिद्ध है। इसमें अब वाद्य यंत्र क्या बजाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कच्ची घोड़ी नृत्य, तो इसमें एक तो झांझ बजाई जाती है, एक ढोल बजाया जाता है, एक बांकिया वाद्य यंत्र बजाया जाता है और एक थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक ये वीर नृत्य है, इसमें तलवारों से नकली लड़ाई की जाती है और ये एक व्यवसायिक नृत्य है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, ध्रुपद गायिका के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ये थोड़े से संगीत के एक आधे क्वेश्चन यहाँ डाल दिए गए हैं, तो ध्यान रखना, ये डागर घराना है प्रसिद्ध। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? होली पर्व से नृत्य, गेर, भांगड़ा, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका सही जवाब है गेर नृत्य है, वो होली से संबंधित है। 12 नंबर, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब है किसका है? ग्रासिया जनजाति का। कूद नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया नाम दाते, ध्यान रखना, ग्रासिया पाई जाती है सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर पाई जाती है ग्रासिया। इस कूद नृत्य की खासियत है बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है और यह नृत्य कूद कूद कर किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कूद नृत्य। और इस नृत्य में एक युवती अपने प्रेमी के संग भागने की कलाएं करती है। 13 नंबर, ग्रासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही जवाब है वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य है, उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वालर नृत्य किस जनजाति में है? तो ग्रासिया जनजाति। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर, बवाई, कालबेलिया, गरबा। तो इसका सही जवाब है गरबा है, वो नहीं है क्योंकि वो कहाँ का है? गुजरात का। घूमर राज्य नृत्य है, बवाई है, कालबेलिया, तीनों के तीनों हैं। 15 नंबर, किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? किस नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है? डांडिया, गरबा, ताली नृत्य, गेर नृत्य। तो ध्यान रखना, गरबा जो नृत्य होता है उसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। 16 नंबर क्वेश्चन, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नृत्य, फिल्म, नौटंकी, कला। तो ये बहुत ही, गुलाबो भाई आपने नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रसिद्ध है गुलाबो भाई। तो इसका सही जवाब है नृत्यांगना है। गुलाबो बाई कौन है? नृत्यांगना है। 17 नंबर, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ था? राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध ढोल नृत्य की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब है इसकी जालोर से। जालोर ये बहुत बार एग्जाम में आया है। जालोर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को माली, डोली व भील पुरुषों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में थाकना शैली यानी जोश में ढोल बजाया जाता है, थाकना शैली में बजाया जाता है। और खास करके यहाँ एक खीम सिंह राठौड़ थे। कौन है? खीम सिंह राठौड़ ने सर्वप्रथम ढोल बजाना प्रारंभ किया था। 18 नंबर, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है?
तो इसका सही जवाब है गवरी। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवरी है। 19 नंबर, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं, यानी कच्ची नहीं कच्छी है, ये ध्यान रखना। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष महिलाओं के साथ, केवल घोड़े करते हैं। तो ध्यान रखना, केवल पुरुष कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया, कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। 20 नंबर, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर जो नृत्य किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है घूमर नृत्य। तो इसका सही जवाब है घूमर नृत्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा? तो ढोलक और मंजीरा बजाया जाता है, ढोलक और मंजीरा बजाया जाता है। ध्यान रखना, घूमर नृत्य 3 प्रकार का होता है। एक तो सीधा घूमर जिसमें साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है, एक होता है लूर, लूर राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है, एक होता है झुमरिया, यानी 4 प्रकार होते हैं। झुमरिया यह बालिकाओं द्वारा किया जाता है, एक होता है झूमर, झूमर यह हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाएं करती है। इस झूमर में आपने नाम सुना होगा, मारी झूमर छे नकराली ए माई, घूमर रमवा में जास्या ओ रझरी, ये आपने एक संगीत सुना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहंगे के घेरे को घुमाया जाता है, इसलिए इसका नाम धीरे धीरे क्या हो गया? घूमर। मारवाड़ और मेवाड़ राजघराने में गणगौर के अवसर पर यह घूमर किया जाता है। और शेखावटी क्षेत्र में इसी घूमर को क्या कहते हैं? लूर कहते हैं, ये ध्यान रखना। 21 नंबर, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। तो इसका सही जवाब है कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और आपको पता है कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था, और यहाँ से रामदेव जी के जब भक्त होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 ताली नृत्य। 22 नंबर, बम्ब नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम्ब नृत्य, बम्ब नृत्य किस स्थान से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का, भरतपुर अलवर खास करके बम्ब। एक बम्ब नृत्य एक और है रब नोच। ध्यान रखना, 4 आपको बताता हूँ। रै से रसिया, बै से बम, नो से नौबत, च से चरकुला, ये 4 नृत्य किसके हैं? भरतपुर के। सूत्र क्या रखना है? रब नोच, रसिया, बम्ब, नौबत और चंग, ये सारे के सारे किसके हैं? भरतपुर क्षेत्र के लोक नृत्य। 23 नंबर, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? गणगौर के अवसर पर गरासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ये नृत्य किया जाता है वालर नृत्य। बस ग्रासिया नाम आता है, वालर को तो याद ही रखना है, और बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से रट लो, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 24 नंबर, मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य कहाँ पर चलता है? नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, यानी मांडलगढ़ कह सकते हैं, मांडल गांव में ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। और यह नृत्य होली के 3 दिन बाद किया जाता है। इसमें 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर और एक सींग लगाकर नृत्य करते हैं। इसे एक सींग वाले शेर का नृत्य कहते हैं, इसलिए नाहर नृत्य हो गया। ध्यान रखना, इसमें ढोल, थाली, ढोलक, नगाड़ा आदि
बजाए जाते हैं। और शाहजहां जब मांडल गांव में विश्राम के लिए एक बार रुके थे तो वहां मनोरंजन के लिए शेर के शिकार का प्रदर्शन किया गया था, इसलिए कहा जाता है शाहजहां से जुड़ा हुआ है। 25 नंबर, लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में। तो ये तो आसान सा ही है, लगभग आप इस क्वेश्चन को अक्सर पढ़ते रहते हो। तो इसका सही जवाब है केला देवी के मंदिर में ज्यादातर कौन सी जाति करती है? मीणा जाति करती है। और क्या बजाती है? ध्यान रखना, नगाड़ा और तासे, नगाड़ा और तासे वाद्य यंत्र के साथ करती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नृत्य पूछ लिया जाता है, उस नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो नगाड़ा और तासा लांगुरिया नृत्य में, मीणा जाति और केला देवी के मंदिर। केला देवी का मंदिर करौली में है, कालीसील नदी के किनारे, जहाँ लक्खी मेला भी लगता है। 26 नंबर, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को ग्रास या पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ग्रास या पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये नृत्य मोरिया नृत्य, सीधा सीधा ध्यान रखना कौन सा? मोरिया नृत्य ग्रासिया का। 27 नंबर है, भीलों में प्रचलित कौन सा नृत्य शौर्य परीक कठिन साहस का द्योतक है? भीलों में प्रचलित कौन सा नृत्य है? शौर्य परीक कठिन साहस, यानी कठिनाई से करने वाला होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही जवाब है हाथी मना नृत्य। कौन सा? हाथी मना। देख लो, शौर्य कठिन साहस यानी हाथी, हाथी जैसा बल जिसमें है वही नृत्य कर सकता है। और उदयपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और इसकी खासियत यह विवाह के समय बैठ कर किया जाता है। इस नृत्य में हाथ में तलवार लेकर युद्ध का प्रदर्शन होता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर, सपेरा नृत्य किस जाति का है? सपेरा नृत्य किस जाति का है? नट, कालबेलिया, बोपा, कंजर। तो सही जवाब है कालबेलिया। सपेरा नृत्य किसका है? कालबेलिया। ध्यान रखना, कालबेलिया जो जाति है वो क्या बजाती है? पुंगी बजाती है। अपने वाद्य यंत्र में पुंगी नृत्य का प्रयोग करती है। ध्यान रखना, कालबेलिया जाति के कुछ नृत्य हैं जैसे संक्रिया, एक सूत्र याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। RS 2016 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। सांप बाई, सूत्र याद रखना, सांप बाई। सांस से सांकरिया, पै से पनिहारी, बा से बागड़िया और ई से इंडोनी। ये क्वेश्चन 2016 का जो RS हुआ था उसमें क्वेश्चन सीधा ही पूछा था, निम्न में से कौन सा कालबेलिया जाति का नृत्य नहीं है? तो सांप बाई याद रख लेना, सांप, सपेरा, पुंगी बजाते हैं, सारा ऐसा ही। संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। 29 नंबर, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बिंदोरी, संक्रिया, भवाई, तेरहताली। तो सही जवाब इसका भवाई जो नृत्य है उसकी नृत्यांगना, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट, अब ये भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और इसके जनक बागोजी या नागोजी जाट है। अजमेर के बागोजी, बाग जी कहते हैं ये जाट है और ये पुरुष प्रधान है नृत्य। इस नृत्य में सिर पर अनेक मटके रखकर काज पर या थाली पर तलवार नृत्य किया जाता है। आपने कई करतब देखे होंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और एक जयपुर के कौन है? नाम ध्यान रखना, जयपुर के अस्मिता कल्ला, अस्मिता कल्ला, जिन्होंने 111 मटके रखकर नृत्य कर लिम्का बुक ऑफ में नाम दर्ज करवाया था, ये ध्यान रखना। और ये शास्त्रीय कला दिखाई देती है इस नृत्य में, हालांकि ये सीधा नृत्य है। तो अब ध्यान रखना, थोड़ी सी एक बात आपको बता देता हूँ। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार, इनके नाम है तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, कजलीबाई, कुसुम, द्रौपदी। ये सारे के सारे किसके हैं? भवाई नृत्य के। 30 नंबर, निम्न में से कौन सा कालबेलिया नृत्य युगल नृत्य नहीं है? इंडोनी, संक्रिया, बागड़िया, पनिहारी। अब ये सारे कालबेलिया नृत्य हैं, लेकिन इनमें से कौन सा युगल नृत्य नहीं है, ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब है बागड़िया। बागड़िया है वो युगल नृत्य नहीं है। बागड़िया देखो, ध्यान रखना, यह नृत्य स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालबेलिया
जाति में कौन सा ऐसा नृत्य है जो भीख मांगते हुए कहते हैं बागड़िया, और उसमें क्या बजाया जाता है, ध्यान रखना, चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कई बार अपने मांगने आते हैं ना, चंग चंग बजाते रहते हैं और दाने हम डाल देते हैं, वो बागड़िया के। 31 नंबर, मांगी बाई तथा लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। तो कामड़ शब्द आ गया, इसे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसका सही जवाब है 13 ताली, क्योंकि कामड़ जाति का नाम आते ही 13 ताली नृत्य होगा। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास 13 ताली नृत्यांगना। 32 नंबर, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर, और उदयपुर में स्थान है मिनार, मिनार स्थान है उदयपुर का, वहां तलवारों की गेर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। 33 नंबर, निम्न में से किस लोक नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती है? युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों ये नृत्य है धाकड़ नृत्य। अब ये ध्यान रखना, जो धाकड़ होगा वो ये कलाएं करेगा, युद्ध की सभी कलाएं, यानी मार काटने की, तलवार कैसे चलानी, ये सब। तो धाकड़ है वो नृत्य किया जाता है, युद्ध की कला से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जाति से, कामड़ जाति से, बवाई जाति से या कालबेलिया जाति से? तो इसका सही जवाब है कंजर जाति से। कंजर जाति धाकड़ नृत्य करती है, ये आपको मैंने बता दिया, युद्ध कौशल के लिए। और एक चक्री यानी चक्री नृत्य करती है, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो कंजर जाति के दो, चक्री और धाकड़। कंजर जाति कोटा बूंदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा, यानी ज्यादातर कोटा। अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, और चोरी डकैती से पहले हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, और मृतक के मुंह में शराब डालते हैं, और अपने दरवाजे खुले रखते हैं, यानी पीछे से इस तरह गेट रखते हैं, भागने की अपराध प्रवृत्ति जानी जाती है इनकी। 35 नंबर, गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इसका सही जवाब है गुड़ला नृत्य वो चैत्र माह में किया जाता है। और आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, इससे 2017 के बीएसटीसी में था। गुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मारवाड़, यानी जोधपुर का गुड़ला प्रसिद्ध है। और आपने नाम सुना होगा कि जब मारवाड़ के शासक होते हैं सातल देव जब गुड़ले खां को मार देते हैं, तो वो महिलाएं जिनको वो छुड़ा के ले आते हैं, तो वो सातल देव की जो गुड़ला खां होता है, गुड़ले खां की गर्दन से खेलने लग जाती है। तो यहाँ से ये गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है मेवात क्षेत्र में। मैंने आपको सूत्र बताया था रब नोच, यानी नो से च से चरकुला आ गया था। मेवात कह सकते हैं, भरतपुर खास करके। 37 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र, डांडिया नृत्य मारवाड़, अग्नि नृत्य बीकानेर, बम नृत्य स्वयं माधोपुर। असत्य बताना इसके अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बम्ब नृत्य। देखो आपको पता है बम्ब नृत्य भरतपुर अलवर का है, खास करके भरतपुर का, तो ये गलत हो सकता है। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है, ये मैंने आपको बता दिया होली के अवसर पर। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, ये भी एकदम सही है। मूलतः ये गुजरात का डांडिया नृत्य और मारवाड़ का प्रसिद्ध है। होली के बाद इसको खेला जाता है, सहनाई और नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर यहाँ के प्रसिद्ध है। 38 नंबर, कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षण प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षण, अब देखो ये चारों के चारों याद रखने के बाद इनकी थोड़ी विशेषता भी आपको याद रखनी है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए।
ध्यान रखना, एक कालबेलिया नृत्य अलग है और एक कालबेलिया जाति के नृत्य अलग है। तो ध्यान रखना, संक्रिय नृत्य है वो प्रेम आधारित युगल है। अब मैं आपको बता देता हूं, यह प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। इसमें क्या है, पुंगी, खंजरी, ये वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं और नृत्य और गीतों का मिश्रण इसको कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 39 नंबर, रायण नृत्य किस जनजाति का है? रायण नृत्य किस जनजाति का है? तो ध्यान रखना, रायण नृत्य है वो सहरिया जनजाति ग्रासिया जनजाति का रायण नृत्य है। इसमें क्या होता है, इस नृत्य में ग्रासिया पुरुष महिलाओं का रूप बनाकर नृत्य करती है और नृत्यकार हाथों में तलवार रखते हैं। क्या बजाया जाता है? ढोल और कुंडी बजाई जाती है। ढोल व कुंडी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? ग्रासिया का नाम आते ही आपको याद रहना चाहिए, सिरोही जिले का रायण नृत्य प्रसिद्ध है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम ग्रासिया जनजाति के और कौन कौन से नृत्य हैं। तो ध्यान रखना, लूर नृत्य किसका है? ग्रासिया का। रायण नृत्य हो गया, एक कूद नृत्य हो गया, ठीक है, ये सारे नृत्य ग्रासिया जनजाति के। 40 नंबर, जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? जवारा नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जवारा नृत्य भी किसका है? ग्रासिया जनजाति का जवारा। 42 नंबर, किशनगढ़ की फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया था? किशनगढ़ की फल्गुबाई ने कौन सा नृत्य? तो इसका सही जवाब चरी नृत्य। कहाँ का? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। ये नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, फल्गुबाई गुर्जर जाति के महिलाओं के द्वारा। इस नृत्य में क्या होता है, कांस्य की एक चरी होती है जिसमें कांकड़े यानी कपास के बीज डालकर जलाया जाता है। चरी को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये फल्गुबाई किशनगढ़ की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा अगर फल्गुबाई के अलावा अगर आपको नाम याद रखने हैं तो मोहन सिंह गौड़, गोवर्धन कुंवर और सुनीता रावत, ये सारे चरी नृत्यांगना है। 42 नंबर, निम्न में से कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है? निम्न में से कौन सा एक नृत्य है वो खेल नृत्य है? तो नेजा नृत्य है वो खेल नृत्य है और ये भीलों का नृत्य है। ध्यान रखना, किसका? भीलों का नृत्य। ध्यान रखना, एक आपको सूत्र बता देता हूं, उसी हिसाब से आप सारे के सारे भीलों के और ग्रासियों के याद कर सकते हो। जैसे भीलों के, तो गंगे, भीलों का नृत्य का अगर सूत्र याद करना है आपको तो क्या रखोगे? गंगे हारा गुने युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध, यानी गवरी गेर हाथी मना और घूमर नेजा युद्ध द्विचक्की, ये सारे के सारे किसके हैं? और यहाँ पे रा से राई, ये तो भीलों के नृत्य हैं। तो यहाँ नेजा नृत्य भी किसका है? भीलों का। इसकी खासियत ये एक खेल नृत्य है। 43 नंबर क्वेश्चन, द्विचक्की नृत्य का संबंध है। द्विचक्की नृत्य का संबंध है। तो इसका सही जवाब भीलों का द्विचक्की नृत्य। मैंने अभी सूत्र आपको बताया था। तो युद्ध से आता है युद्ध नृत्य और द्विचक्की नृत्य।